एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस क्लास में मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आप सबके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी वीवीआई होगा। तो बस जल्दी जल्दी सब स्टूडेंट जुड़ जाएंगे और हमारे साथ आंसर बताते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं आपका चैप्टर वाइज। जैसे पहला चैप्टर आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या है, तो हम लोग वास्तविक संख्या को देखेंगे, फिर बहुपद, फिर आपका जैसे जैसे क्वेश्चन है आपका चैप्टर है वैसे वैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता रहेगा और सब स्टूडेंट आंसर बताते चलेंगे। तो इस क्लास के बाद आपका मैथ जो है काफी हद तक आपका कंप्लीट हो जाएगा और मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बाहर आपका नहीं आने वाला, ठीक है, जो भी चैप्टर हम यहाँ पे बताएंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज का क्लास शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आ गया। बस सब स्टूडेंट इसी तरह से आंसर बता चलिएगा। पहला क्वेश्चन आप कहा गया आपका √3 है 1, क्या है ये? इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अपरिमेय संख्या। क्या होगा आपका? अपरिमेय संख्या, यानी कि सी नंबर। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने है और दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ आपका 2, 10 और 20 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? तो देखिए लौसा पहले निकालिए। 2, 10 और 20 का जब आप लौसा निकालिएगा, यानी कि जब LCM निकालिएगा तो ये निकल के आएगा आपका 20। आप निकाल लीजिएगा खुद से। अब जब मौसा निकालिएगा यानी कि HCF निकालिएगा 2, 10, 20 का, तो निकल के आएगा आपका 2। अनुपात पूछा, वो भी किसका? पहले LCM बाद में HCF, तो लिख लीजिए 20 अनुपात कितना? वो आएगा आपका 2। और ये कट जाएगा एक बार में, ये कट के हो जाएगा 10 बार में, यानी कि हो जाएगा आपका 10 अनुपात कितना? 10 अनुपात 1 जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में है, यही इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी रफ पेज और पेन लेके बैठेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे आज मैथ का क्लास कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रफ करने की जरूरत पड़ सकती है और आप रफ करेंगे और फटाफट आंसर बताते रहेंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा गया 2 लगातार संख्या का मौसा क्या होता है? इसमें कोई रफ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी में आपका आंसर हो जाएगा। 2 लगातार संख्या का जो मौसा होता है वो होता है आपका हमेशा 1, यानी कि 1, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग चौथा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। बस वही क्वेश्चन जैसा अभी हम लोगों ने देखा। यहाँ बोला गया 6, 8, 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले 6, 8 और 22 का आप लौसा निकाल लीजिए, मौसा निकाल लीजिए। तो 6 का गुणनखंड क्या होगा? तो 2 गुना 3 होगा। 8 का क्या होगा आपका? तो 8 का हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। और 22 का होगा तो आपका होगा 2 गुना 11, ठीक है। और HCF की अगर बात कीजिएगा तो आपका HCF जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका 2। कौन निकल के आएगा आपका? 2 निकल के आएगा। HCF कौन निकल के आएगा? 2। और देखिए बाद में आपका क्या है? HCF है, तो 2 वाला कोई है क्या? नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? ये आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये बाद में कट जाएगा। 6 और 8, 22 के जब LCM निकालिएगा तो आपका निकल के आएगा 264। कितना निकल के आएगा? 264 और 1 जब अनुपात कीजिएगा 2 तो कट के हो जाएगा 132 और 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर आ गया वो आपका 5वां। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? सब स्टूडेंट आंसर बताइएगा, हर एक क्वेश्चन का पूरा क्लास में बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आए हैं। जो भी क्वेश्चन हम आपको बता देंगे समझ लीजिए उस चैप्टर से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो बच जाएंगे आज के क्लास के बाद, बस जस्ट इसके बाद जो है दूसरा क्लास भी मैथ का आएगा और उसमें पूरा बुक का हम लोग निचोड़ समझ लेंगे मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। इसका आंसर बहुत सारे स्टूडेंटों का आ गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 23 जो है वो आपका अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि 23 जो है इसका जो गुणनखंड होता है वो 1 और खुद होता है, यानी कि 1 से और खुद से भाग लगने वाली ये संख्या होती है। चलिए यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका यहाँ पे 5005 क्या आपका 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? 5005 के। चलिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। तो देखिए 5005 जो है वो किससे किससे भाग लग सकता है, यही बोला गया अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। तो ये जो है आपका 1 से भाग लग सकता है। इसमें जो है हम लोग किससे भाग कर सकते हैं? तो कर सकते हैं हम यहाँ पे भाग कर कीजिएगा, तो आप 5 से भाग कर लीजिएगा। कितना से?
5 से भाग, 1 मिनट रुकिए हम करके देख लेते हैं, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो करिएगा तो पहले किससे लगाएगा, तो पहले लगाएगा 2 से। कितना से लगाएगा, सॉरी 2 से तो लगेगा नहीं, 5 से, ठीक है। तो 5 1 5 0 0, फिर होगा आपका 1, ठीक है। फिर इसको लगाइएगा तो लगाना पड़ेगा आपको 7 से। कितना से, 7 से लगाइएगा तो 7 1 7, यहाँ से 3 बचेगा, 0 30 7 चौक 28, यहाँ पर जाएगा आपका कितना 2 7 3 21, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर आप यहाँ से निकालिएगा तो लगाइएगा इसको 11 से। कितना से, 11 से लगाइएगा तो होगा आपका 13। कितना होगा आपका 13 हो जाएगा। कितना 13। तो हम कह सकते हैं कि 4 अंकों से ये भाग लग रही। कितना से, 4 अंक ये हो गया। 4 इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो कितना होगा, तो ये यहाँ पे हो गया 4। कितना 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, ठीक है। क्लियर इतना। अगर आप 0 और खुद को काउंटिंग कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका 6 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 आंसर करेंगे। चलिए हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन, चलिए ये रहा आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कहा गया 75 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 75 का अभाज्य गुणनखंड का होगा, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होगा आपका कितना होगा बताइए। तो यहाँ पे 75 का अभाज्य गुणनखंड, तो आंसर होगा 25 गुना 3। कितना, 25 गुना 3 जो है वो आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। 25 3 75, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करिए या गुणनखंड समझिए। चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन। कहा गया इनमें कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बतानी है, कौन परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। 2 माइनस में √13 है, √15 है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कितना, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ 2√3 और बट्टा में आपका √3, तो √3 से √3 आपका कट जाएगा, क्या बचेगा आपका 2 बच रहा है, यानी कि आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका परिमेय संख्या। ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कोई भी देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने। 9वां में कहा गया सबसे छोटी भाज्य, क्या आपका सबसे छोटी भाज्य मतलब का कितना 4, सबसे छोटी अभाज्य मतलब 2। बोला उसका मौसा क्या होगा, क्या बोला क्या मौसा, तो 4 2 का मौसा कितना होगा, तो 2 होगा। 4 2 का मौसा 2 होगा, ठीक है। ऑप्शन कितना होगा आपका बी नंबर, यानी कि 2 जो दिख रहा है वही इसका आंसर होगा। मौसा यहाँ लिखा हुआ जो कि आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका ए और बी अभाज्य संख्या। ए और बी का आपका अभाज्य संख्या कौन कौन, ए और बी, तो ए बी का लौसा क्या होगा, तो आपको पता होगा ए और बी का आपका अभाज्य है, यानी कि कोई भी अभाज्य ले लीजिए। चलिए देखिए, पहला अभाज्य 2, दूसरा अभाज्य 3, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, यानी कि सॉरी लौसा कितना होगा, तो दोनों को गुना करना पड़ेगा, 2 3 6। लेकिन यहाँ पे क्या आपका ए और बी है, तो ए बी को गुना कीजिए, ए और बी होगा, ठीक है। तो जब भी अभाज्य संख्या का लौसा निकालना हो, गुना करना होता है, यहाँ पे आंसर होगा आपका ए गुना बी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। तो पूरा समझिएगा। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए कैसे बताइएगा। जितना जल्दी आप आंसर बताइएगा उतना जल्दी हम लोग अगला क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। 11 नंबर में कहा गया 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है। बोला गया इसका मौसा जो है ना वो आपका 17 है। तो 1 मिनट, यहाँ पे बोला गया लौसा निकालने पड़ेगा आपको। तो इसका लौसा का होगा, चलो थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। इसका लौसा का होगा, क्या बोला, तो बाबू लौसा का जो फॉर्मूला होता है एलसीएम, लौसा को एलसीएम का फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 8670 और बट्टा में होता है आपका क्या मौसा। मौसा कितना आपका 17। 17 से भाग कर दीजिए इसको, 17 से भाग कीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा कितना 510। कितना होगा आपका 510, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कर लीजिए भाग, इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा गया 12 नंबर में आपका 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, इसका आंसर क्या होगा आपका अनंत। 2 परिमेय संख्या के बीच बहुत सारी परिमेय संख्या हो सकती है, जिसको हम लोग कहेंगे अनंत। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, तो 13 नंबर प्रश्न भी आपके सामने क्लियर है। 13 में कहा गया आपका निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी है, ये हमें बतानी है, यानी कि प्राइम नंबर कौन सी है। इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 29। 29 अभाज्य संख्या, क्योंकि 29 जो है किसी के पहाड़ा में नहीं आता, या तो ये 1 से भाग लगेगा या तो आपका खुद से भाग लगेगा, जिसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर थोड़ा सा मिसिंग है क्वेश्चन में, पहले इसको हम सुधार देते हैं क्वेश्चन को, फिर आप आंसर बताइएगा। 14 के ऊपर एक रैंकिंग लगी हुई है इस तरह से, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में 3 के ऊपर रैंकिंग लगी हुई है। अब बताना है कि इसका लघुत्तम परिमेय के रूप में, लघुत्तम यानी कि देखिए बट्टा में बोला गया कि बट्टा क्या होगा, इसका परिमेय क्या होगा, क्या परिमेय क्या होगा, क्वेश्चन में से लघुत्तम लिख दिया गया, ठीक है। परिमेय क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, वो होगा आपका कितना, इसका आंसर कितना होगा 1/3। कितना 1/3 है, बोलिए कैसे 1/3, तो देखिए 3 बटा आप 9 लिखिएगा, 3/9 लिखिएगा, काटिएगा तो 1 बटा कितना होगा आपका 3 हो जाएगा, कितना 1/3 आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए 15 नंबर कहा गया, 15 नंबर में कौन इसमें से आपका 7 प्लस में 3√2 है, क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, भिन्न है, पूर्णांक है। तो ये आपका अपरिमेय है, क्या आपका अपरिमेय है, क्योंकि √2 है, ठीक है। चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया इनमें कौन परिमेय संख्या ढूंढिए, चारों आपका रूट ही वाला दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है √16, कितना √16 परिमेय संख्या, क्योंकि √16 का वर्गमूल कितना होता है, वो होता है आपका 4, ठीक है। तो ये आपका परिमेय हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका 5, 15, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात। देखिए लौसा मौसा का अनुपात हमें बार बार पूछा जा रहा है, तो 5, 15 और 20 के जब लौसा निकालेगा, चलिए हम एक बार निकाल देते हैं, ठीक है। लौसा भी निकाल देते हैं, मौसा भी। तो मौसा निकल के आएगा 5, लौसा निकल के आएगा 20, लौसा कितना आएगा, एलसीएम 20 आएगा और 5 आएगा आपका एचसीएफ। तो पहले एलसीएम लिखिएगा, बाद में एचसीएफ लिखिएगा। तो देखिए तो 5 इकाई 5 और 5 चौके 20, 4 अनुपात कितना, एक मिनट इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। 1 मिनट इसका लौसा निकालना पड़ेगा ध्यान से। एचसीएफ तो 5 आ ही जाएगा, इतना तो क्लियर है कि एचसीएफ 5 होगा। एलसीएम निकाल लीजिए पहले। तो 5, 15 और 20 का जब एलसीएम निकालिएगा तो 5 से लगाइए, तो 5 इकाई 5 और 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, ठीक है। तो 5 तिहाई 15 और 15 चौक 60, कितना निकल गया, 60 निकल गया आपका एलसीएम। और एचसीएफ तो निकल गया कन्फर्म 5, ठीक है। तो 5 इकाई 5 और काटेगा इसको तो 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। देखिए 12 अनुपात कितना 1, कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी 12 अनुपात 1 इसका राइट आंसर होगा। तो जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा हम सॉल्यूशन करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप समझते चलिएगा, जिनको आता हो आंसर पता चलेगा, ठीक है। 18 नंबर बोला गया किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या का रूप कौन सा होगा ये बतानी है। तो देखिएगा सम संख्या का जो रूप होगा वो होगा आपका 2m + 1, कितना आपका 2m प्लस में, सॉरी एक मिनट, सम संख्या बोला गया 2, तो इसका जो आंसर होगा, एक मिनट यहाँ रुक जाइएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 2m, कितना 2m। कैसे, तो देखिए बताते हैं। आप m का वैल्यू कुछ भी लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, और उसके बाद उसको 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमेशा आपका सम संख्या आएगा। क्या आएगा, आपका सम संख्या आएगा। लेकिन पहला ऑप्शन देखिए, अगर m का वैल्यू अगर 1 ले ले तो 1 + 2 कितना होगा 3, जो कि भी सम संख्या है। लाना क्या आपका सम संख्या। यहाँ अगर मान लेते हैं कि हम अगर 1 लेते हैं, m का वैल्यू 2 बन जाए 2 आप +1 यानी कि 3 आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो होगा आपका बहुपद का। क्या आपका बहुपद का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो बस सब स्टूडेंट बने रहिएगा, पूरा सवाल, पूरे जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर बताया चलेगा, ठीक है। कहा गया बहुपद दिया गया, वो लिखा हुआ आपका 2x, कितना लिखा हुआ आपका 2x लिखा हुआ है, प्लस सॉरी यहाँ पे भी आपका r के जगह पे x है, ठीक है, यहाँ पे x है, ठीक है। आगे शून्य के लिखा हुआ, शून्य कौन से, इसका शून्य निकालिए। तो आपका जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ, देखिए x² है, माइनस में 2x है और माइनस में आपका 3 है। तो पलक में तीसरा कर लीजिए जल्दी से। तो x², यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं आसानी से, प्लस में आपका x और माइनस में आपका 3x। जब आप x में से 3x घटाइएगा तो माइनस में 2x बचेगा, मल्टीप्लाई किया तो माइनस में 3x आ जाएगा। 3 ले लीजिए, यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो x + 1 होगा यहाँ, और यहाँ पे हो जाएगा -3 कॉमन, तो आपका हो जाएगा x + में 1। आपको पता होगा कि जो प्लस में होता है वो माइनस बन जाता है, माइनस जो होता है वो प्लस, यानी कि 3 आपका प्लस में हो जाएगा, 3, -1, 3, -1। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है आपका, तो बी में। किस में है, बी में है। सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका बहुपद दिए गए। क्या दिया हुआ, बहुपद दिया गया यहाँ पे, इसके शून्यकों का गुणनफल। तो पहले बहुपद को ठीक कीजिए। तो यहाँ पे बाबू r जो दिख रहा है ना वो x है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, पहले 2 लिखा हुआ है तो पहले आपका 2 लिख लीजिए, तो 2 माइनस, ठीक है, इसको गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, तो 2x का होगा यहाँ पे, सॉरी x² हो जाएगा, और यहाँ पे फिर गुना कीजिएगा x को -1 से तो हो जाएगा माइनस में x, ठीक है। इसको सीधा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका x का हो जाएगा यहाँ पे x² और माइनस में x और प्लस में आपका 2 बोला गया गुणनफल। शून्य को क्या होता है c/a, क्या होता है आपका c/a। तो c का वैल्यू 2 है और a का वैल्यू -1 है, तो आंसर कितना होगा आपका -1, कितना होगा आपका माइनस में 2, कितना होगा आपका -2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा यहाँ पे, इसको कीजिएगा पहले मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण बना लीजिएगा, द्विघात बहुपद, फिर शून्यकों का गुणनफल कीजिएगा तब आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका रहेगा कितना, वो रहेगा आपका 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका
निम्न सॉरी एक में थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं तो क्लियर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये लीजिए पूरा क्वेश्चन देखिए अच्छे से, फिर आंसर बताइए। बोला गया 21 में निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3, शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल जो है 2 है। चलिए हम लोग द्विघात बहुपद ही निकाल लेते हैं। कहा था फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना -3 है, तो -3 मतलब +3 हो जाएगा, ये x और प्लस में 2। देखिए तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, यही इसका आंसर होगा x² प्लस में 3x प्लस में 2। तो इसी तरह से आप लोग भी आंसर बना के बताते रहेंगे, रफ करना हो रफ कर लेंगे। ठीक है, आंसर बताइएगा। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, 22वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया यदि बहुपद दिया गया यहाँ पे, इसमें px का एक शून्यक है, कौन शून्यक होगा इसका ये बतानी है। क्वेश्चन का आपका एक शून्यक बतानी है, x² माइनस में आपका 3x है और माइनस में 4 है, इसका शून्यक निकालिएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस में आपका x और माइनस में लिखिएगा आप 3x, कितना, एक मिनट, यहाँ पे 4x कितना लिखिएगा, 4x और माइनस में 4। कैसे देखिए, x में से 4x गिराएगा, माइनस में 3x कॉमन लीजिएगा, सेम चीज है यहाँ पे आ गया। तो इसके जो शून्य आएगा वो आएगा, अब यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा तो आपका x प्लस में 1 आ रहा है और माइनस में 4 लीजिएगा तो x, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा -1 और प्लस में 4। एंड तो यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 आ रहा है आपका। ठीक है, कोई एक शून्यक बोला गया, शून्यक कौन होगा, तो आंसर होगा 4, बी नंबर क्वेश्चन। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। 23वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया, देखते हैं यहाँ पे, यदि बहुपद दिए गए, बोला गया मूलों का गुणनफल कितना 8 है, तो a का मान, तो मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो था आपका अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा कहते हैं उसको c बटाए। तो c का वैल्यू कितना a है और a का वैल्यू कितना आपका 1 है और ये कितना वैल्यू 8 है। कोना कानी जब गुना करेंगे हम तो यहाँ पे कितना होगा, a बराबर कितना आपका 8 हो जाएगा, कितना होगा आपका प्लस में 8। आंसर कौन होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 8। ठीक है, यानी कि मूलों का गुणनफल दिया गया, उसी का फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, 24 में कहा गया यहाँ पे द्विघात बहुपद इतना दिए गए, इसके वाला शून्य क्या होगा, तो चलिए निकाल के दिखलाते हैं आपको। ठीक है, x² अब प्लस में इसको आप 3x को लिख सकते हैं, x प्लस में कितना x 2x, आप प्लस में कितना आपका 2 पहले से है, कॉमन लीजिएगा तो x दोनों प्लस में आ रहा है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, प्लस में 2 है तो यहाँ पे x सॉरी यहाँ पे 2 कॉमन होगा, x प्लस में 1। ठीक है, तो ये भी है, तो x प्लस में 2 और फिर हो जाएगा आपका x माइनस में x प्लस में 1, दोनों को उस पर भेजिए, दोनों माइनस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, x बराबर हो जाएगा आपका -1 भी और माइनस में 2 भी। सबको आता है इतना करने, है ना, सबको इतना करने आता ही है। 25वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए, तो अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c बटाए, और c का वैल्यू कितना देखिए तो -6 है, तो -6 लिखिए और a का वैल्यू कितना आपका 1 है, तो यानी कि कितना होगा -6, आंसर होगा कितना होगा -6, ऑप्शन नंबर बी। कौन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा -6। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है तो बता देंगे यस सर समझ में आ रहा है हर एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बिल्कुल आता होगा क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यदि बहुपद ax² प्लस b सॉरी यहाँ पे b x² है प्लस में ax माइनस b के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो a का मान बताना है कि a का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा a का मान क्या होगा आपका 0। कैसे 0 होगा देखे बताते हैं, अगर a का वैल्यू 0 डाल दीजिएगा तो आपका बच जाएगा x² माइनस में कितना आपका b, तो बराबर में कुछ है तो 0 डालिएगा, तो x² बराबर कितना होगा आपका हो जाएगा b और फिर x बराबर का होगा आपका √b, और रूट के अंदर जब आता है चला जाता है कोई भी तो उसका वैल्यू क्या होता है, एक प्लस में और एक माइनस में, अंक वही होता है सिर्फ क्या होता है चिन्ह बदल जाता है। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि a का वैल्यू होगा आपका 0। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर आएगा वो 27 नंबर। 27 भी आपके सामने दिख रहा होगा। 27 में कहा गया यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल में 2 है, सॉरी इक्वल में दोनों दिया, पूरा आपका इक्वल में। ठीक है, तो बताना है क्या, मैं y का वैल्यू बताना है कि y का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो निकालिएगा यहाँ पे ना आप, तो निकालिए, इसको निकालते हैं हम लोग, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए 2x से आपका 2x कट जाएगा। ठीक है, और ये y को कर दीजिए बराबर के एक तरफ, तो आपका हो जाएगा 2y, कितना होगा आपका 2y, इधर बच जाएगा आपका √8, कितना हो जाएगा आपका √8। ठीक है, 3 बराबर देखिएगा क्योंकि बराबर में कट जाता है और ये उस पर प्लस में y हो जाएगा। y बराबर इस √8 को लिख सकते हैं 2√2, कितना लिख सकते हैं 2√2, अब बट्टा में कितना होगा आपका 2, इससे ये कट जाएगा तो कितना जाए आपका √2, y का वैल्यू कितना आ गया √2, यानी कि क्या होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कितना होगा आंसर में, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका यदि ax² ये आपका स्क्वायर लिखा हुआ है,
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मानक रूप है द्विघात समीकरण का के मूल्य समान हो तो निम्नलिखित में कौन सा, जब संपूर्ण मूल्य समान होता है तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होगा आपका बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है। अब मूल्य समान होगा तो क्या होगा आपका यहाँ पे 0, इसको उस पर कर दिया जाए तो क्या होगा बी स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका 4ac, यानी कि बी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर 4ac के बराबर होगा, ये दोनों वैल्यू तब तो घट के 0 आएगा, आंसर कौन होगा बी स्क्वायर बराबर में 4ac। ठीक है, याद रखिएगा सब आपका कंसेप्ट। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, चूंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हम आपको बार बार बता रहे हैं और हर एक क्वेश्चन आपका VVI है। चलिए 29 नंबर बोला गया त्रिघात बहुपद का घात होता है, त्रिघात का घात कितना होता है, बहुत इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 3। चलिए हम लोग आगे 30वां नंबर क्वेश्चन बोला गया आपका 30वां में पी का मान जिसके लिए बहुपद, पी का मान दिए गए जिसके लिए बहुपद दिए गए, बोला गया इतना से भाग लग जाएगा, पी के जगह पे क्या होनी चाहिए, तो देखिए x माइनस 2 लिखा हुआ है बराबर 0 कर लीजिए तो x बराबर कितना होगा आपका, वो हो जाएगा आपका 2, x बराबर कितना होगा आपका 2, जहां जहां x दिख रहा है वहां डाल दीजिए 2, तो x का क्यू यानी कि 2 का क्यू मतलब कितना 2 दूना 4 4 दूना 8, अब प्लस में हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर है, प्लस में 4x स्क्वायर है, ठीक है, तो 4 और x स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 4 कितना होगा आपका 16, अब माइनस p अब गुना कितना होगा आपका 2, अब प्लस में कितना आपका 8, ठीक है, अब जोड़ दीजिए देखिए 8 8 16 16 16 32, उस पर कर दीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना माइनस में p गुना में 2 इक्वल में हो जाएगा आपका कितना माइनस में 32, माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे कटेगा 16 बार में कट जाएगा, कितनी बार में 16 बार में, तो p का वैल्यू कितना आएगा 16, यानी कि ऑप्शन में कितना नंबर कितना होगा आपका डी नंबर इसका आंसर होगा। तो जो कंसेप्ट बोला होगा हम बना के बताएंगे, इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग भी आप रफ करेंगे तो बिल्कुल आसानी से इसका आंसर आपको पता चलता चला जाएगा, ठीक है, और जिस क्वेश्चन को बना के देना होता है उसको बना के दीजिएगा, फिर आपका आंसर सही सही आएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में कहा गया आपका यदि ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक 6 उसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। देखिए दो दो करके जब हम लोग गुणनफल निकालते हैं अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस में अल्फा गामा, उसका फॉर्मूला पूछा गया तो उसका फॉर्मूला होता है आपका सी बटा ए, क्या होता है आपका सी बटा ए होता है, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा का होता है माइनस डी बटा ए, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होता है माइनस बी बटा ए। तो पूरा याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से ही बनाया जा सकता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में बोला गया निम्न में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है ये बतानी है, जल्दी से देखिएगा बताइएगा। ये आपका पावर लिखा हुआ है 5, ठीक है, तो बहुपद नहीं वाला कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा बहुपद, क्योंकि देखिए एक्स के पावर में 1/2 और एक्स के पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग समझिए तो ये रूट के अंदर है, आंसर कौन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में कहा गया एक रैखिक समीकरण का घात होता है। देखिए रैखिक समीकरण यानी कि एक घात वाले समीकरण को, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रैखिक समीकरण मतलब एक घाती समीकरण। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। 34 में कहा गया चार घात वाले बहुपद कहलाते हैं। देखिए चार घात वाले बहुपद, चार घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे चार नहीं इसको कीजिए दो, कितना दो घात, कितना घात दो घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाएंगे आपके द्विघात बहुपद। क्या कहलाएंगे द्विघात बहुपद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चार घात का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, ठीक है, यहाँ पे दो घात था, मिसप्रिंट हो गया। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं एक घात वाले बहुपद कहलाते हैं। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, इसका बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद यानी कि एक घात वाला बहुपद जो है वो आपका रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर में कहा गया यहाँ पे निम्न में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है ये बतानी है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा ये बहुपद नहीं, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू देखिएगा तो रूट में है, x का वैल्यू किस में है रूट में, और जब चर मान रूट के अंदर हो या जब चर मान के पावर में माइनस हो या बटा में कोई अंक हो 1/2 या 3/2 हो, या आप कह सकते हैं कि चर मान जो है आपका रूट के अंदर हो, तो फिर वो बहुपद नहीं होता, ठीक है। सब आपको कंसेप्ट बताया है, पूरा क्लास आपका भरा पड़ा है, पूरा आप देख के पूरा और अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। चलिए आपका यहाँ पे कौन होगा 37 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। रैखिक बहुपद यानी कि एक घात वाले बहुपद है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा। यहाँ पे जो रैखिक बहुपद है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन ऑप्शन नंबर ए रैखिक बहुपद अर्थात एक घात वाले बहुपद। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन है, देखिए जहां पर 2 और 3 दिख रहा होगा वो आपका पावर में, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड क्या होता है, तो वो होता है आपका ax³ प्लस bx² प्लस में cx प्लस d। तो आप देखिएगा कहां पे है,
तो ये आपका दिख जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी आप लोग भी आंसर बताइएगा, आंसर बताते चलिएगा, ठीक है। ठंडी का टाइम है, समय है अभी, तो घर बैठे बैठे आप बिल्कुल आसानी से तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। तो बस आंसर यहाँ बताते चलिएगा, कोई कंफ्यूजन होने की कोई भी संभावना नहीं है। अगर तब भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन में कहा गया घात एक वाले बहुपद कहलाते हैं। देखिए घात एक यानी कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा आपका रैखिक बहुपद। जस्ट अभी ऊपर पढ़े, ठीक है। क्योंकि चैप्टर वाइज यहाँ पे हम तैयार किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को तैयार किए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार किए हैं। कहा गया दो घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो दो घात वाले बहुपद को द्विघात कहते हैं। क्या बोलते हैं? दो घात वाले बहुपद को द्विघात कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 41 नंबर। 41 में कहा गया आपका रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? बहुत इजी क्वेश्चन, एक होता है। एक घात वाले को रैखिक, तो रैखिक बहुपद का घात कितना? एक होता है। तो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 42 में कहा गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन में एक त्रिघात का आपका एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? कहने का अर्थ त्रिघात बहुपद के कितने बार आंसर निकलेंगे? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कितना होगा? वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक। आगे देखते हैं और आगे भी आने वाला है, फिर हम आपको आगे ही बताएंगे कि किस घात के कितने आपका शून्यक यानी कि आंसर निकलता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43 भी आपके सामने आ गया। 43 में कहा गया एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी? तो एक रैखिक बहुपद यानी कि एक घात वाले बहुपद, उसके आंसर कितने होंगे? वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे रैखिक समीकरण रहे या रैखिक बहुपद रहे, उसके जो शून्यक होंगे वो एक होंगे। द्विघात बहुपद रहे, उसके जो शून्यक होंगे यानी कि आंसरों की जो संख्या होगी वो 2 होगी। त्रिघात बहुपद रहेगा, उसके जो आंसर की संख्या होगी वो होगी 3, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, और यहां से आपका स्टार्ट होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण यहां से स्टार्ट होता है। तो यहाँ आपका कहा गया इस क्वेश्चन में ये समीकरण दिए गए, ये भी समीकरण दिए गए। कहा गया कोई हल नहीं। कौन हल? कोई हल नहीं। तो के का मान बताना है, क्या होगा, ठीक है। तो कोई हल नहीं का कंडीशन क्या होता है? a1 बटा a2 यानी कि 3/6 बराबर उसका होता है b1 बटा b2। तो b1 का वैल्यू -1 है, b2 का वैल्यू -2 है। और फिर बराबर नहीं c1 बटा c2। तो c1 का वैल्यू 5 है, c2 का वैल्यू k है। अब बताइए k का जो वैल्यू निकलेगा इसी से निकलेगा, इतना से निकलेगा, ठीक है। कोना कानी देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, कोना कानी गुना करोगे तो k को 1 से गुना कर देंगे तो k, और यहाँ क्या होगा आपका बराबर नहीं होगा, 2 पंचे 10। तो हम कह सकते हैं k बराबर नहीं 10 का, k बराबर नहीं 10, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग भी रफ करेंगे और आंसर बताएंगे, ठीक है, तुक्का नहीं लगाएंगे। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका यदि समीकरण दिए गए, यहाँ भी दिए गए, बोला गया एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल मतलब एक हल। तो यहाँ पे k का वैल्यू यहाँ भी बताना। तो देखिए a1 बटा a2 कीजिए, तो a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू कितना होगा आपका 3 होगा। अब बराबर नहीं शुरू में ही होता, b1 कितना -2 है, b2 कितना आपका 3 है। क्योंकि केवल एक अद्वितीय हल का फॉर्मूला ही होता है a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2। कोना कानी गुना कीजिएगा तो k बराबर हो जाएगा आपका, दोनों को गुना किए तो 3 दूना 6, माइनस में 6 कितना आपका बराबर नहीं, k बराबर नहीं -6, k बराबर नहीं -6। ऑप्शन नंबर किस में है? वो आपका बी में है, यही इसका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आपका 46 नंबर में कहा गया, यहाँ पे दिया गया 46 में दो चर दिए गए x और y, रैखिक समीकरण यहाँ दिए गए कि अधिकतम कितने हल होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे एक ही समीकरण है आपका ax प्लस by प्लस c बराबर 0, दूसरा नहीं है आपका। तो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी एक ही समीकरण रहेगा उसके कितने हल होंगे, तो अनगिनत हल, यानी कि अनेक हल कह सकते हैं या अनगिनत हल कह सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने बोला गया इसके हल होंगे, कितने होंगे, क्या हल होंगे ये बतानी है। 47 का आंसर क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। 47 का इसको सॉल्व करके आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आने वाला होगा, ठीक है। कमेंट कर ले, आप देख लीजिएगा बना के। एक्स और वाई का वैल्यू जो है किसी भी तरीके से निकालेगा, एक्स और वाई का वैल्यू एक्स -2 वाई बराबर 5 या 5 आने वाला होगा, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका 48 नंबर क्वेश्चन समीकरण युग में दिए गए, यहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया, बोला गया इसका हल, यानी कि ये कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, अनगिनत होगा, कोई नहीं। a1 बटा a2 कर लेते हैं, तो 2 बटा कितना होगा आपका 4 हो जाएगा, आपका फिर कितना होगा 3 बटा आपका 6 हो जाएगा, अब 5 बटा कितना होगा आपका 15 हो जाएगा।
अब काटिए तो आपका तो ये 1/2 हो गया, 1/2, ये भी आपका 1/2, ये होगा 1/3, कितना हो गया आपका 15 ना है, सॉरी 3 हो जाएगा। अब दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है तो पहला बराबर हो जाए दूसरा बराबर नहीं हो, डेट मीन्स कोई हल नहीं, डेट मीन्स कोई हल नहीं। आलेख कैसा समांतर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये असंगत होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग विरोधी समीकरण भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, विरोधी समीकरण, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर भी आपके सामने है। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका, देखिएगा यहाँ पे, एक रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, क्या आपका असंगत है, ठीक है। और देखिए असंगत, असंगत का आलेख कैसा होता है, वो होता है आपका समांतर। चूंकि दो कंडीशन में संगत होता है, जब एक हल हो और जब अनेक हल हो। जब कोई हल नहीं होगा तो उसको उसका हल क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, असंगत कहते हैं। और उसका आलेख कैसा होता है, वो आपका समांतर यानी कि रेलवे पटरी की तरह होता है, ठीक है, ऐसे सब लोग जानते हैं। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, 50 में कहा गया आपका के किस मान के लिए रैखिक समीकरण यहाँ दिए गए। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा। दिए गए हैं, अब बोला गया अनगिनत हल, क्या बोला गया आपका, अनगिनत हल होगा यानी कि अनेक हल होगा। के का कौन सा मान, चलिए हम लोग कर लेते a1 बटा a2, तो 4 बटा कितना करना पड़ेगा 2, देखिए 4/2 करना पड़ेगा बराबर, फिर करना पड़ेगा कितना, के बटा में हो जाएगा, में करना पड़ेगा आपका कितना, तो के बट्टा में हो जाएगा आपका -4, ठीक है। देखो कट जाएगा आपका 2 दूना 4, कोना कानी गुना करोगे तो के बराबर हो जाएगा 4 दूना कितना आपका 8, माइनस में 8 कितना, तो के बराबर -8 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। चूंकि अनगिनत हल है, सब बराबर होगा तो आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं, चूंकि हमें के का वैल्यू दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो 50 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट, ठीक है। और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका, दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, तो रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। देखिए आलेख प्रतिच्छेदी होगा तो उसका कितना हल होगा, तो उसका केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा इसका सही उत्तर, जो कि आपको दिख रहा होगा एक हल। और इसको कहते हैं हम लोग विरोधी समीकरण, ये आपका संगत होता है, ठीक है, याद रखिएगा सब। चलिए हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने होगा, देखिए बिल्कुल आपके सामने आ चुका है 52 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा सब स्टूडेंट। 52 नंबर क्वेश्चन में आपका कहा गया यहाँ पे समीकरण दिए गए हैं और बोला गया कोई हल ना हो, क्या हो, कोई हल ना हो, तो के का वैल्यू क्या होगा, तो कोई हल नहीं का देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा a1 बट्टा में हो जाएगा आपका a2। अब बराबर नहीं होता, पहले सॉरी 1 मिनट, बराबर होता, ठीक है। अब b1 अब बट्टा में b2, b2 कितना आपका 2 है, 2 से आप इसको काट भी सकते हैं 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो के बराबर आपका कितना होगा, हो जाएगा 3 5 15, माइनस में 15, देखिए तो कहीं पर है के बराबर -15, बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर डी में, दिखाई पड़ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी में के बराबर -15 है, यही इसका उत्तर भी होगा, ठीक है। तो सब स्टूडेंट आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पे हम लोग 5 चैप्टर तक के देखेंगे, एपी तक देखेंगे। 100 क्वेश्चन इस क्लास से हम लोग करने वाले हैं, कितना 100 क्वेश्चन इस क्लास से करने वाले हैं। तो पूरा देखिएगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलिएगा, ठीक है, पूरा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर जो आपका बच गया उसको हम अगले क्लास में कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है, दो चर में दो एक घाती समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या, देखिए वही बात हुआ, अगर ग्राफ में प्रतिच्छेदी आलेख हो जाए, ग्राफ में अगर प्रतिच्छेदी आलेख हो जाए तो उसके हलों की संख्या कितनी होगी, तो सिर्फ और सिर्फ एक होगी। कितनी होगी, केवल और केवल एक आंसर होगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका समीकरण यहाँ दिए गए हैं, बोला गया इसके हल होंगे। इसके हल कैसे होंगे बतानिए। देखिए a1 कितना आपका 1 है, a2 आपका -3, यह आपको आना चाहिए, आपको b1 2 है, अब b2 कितना आपका -6 है, c1 आपका 5 है, c2 आपका 1 है। ये काटिएगा तो आपका ये 1/3 ये भी हो जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं, पहला बराबर है दूसरा बराबर नहीं है, डेट मीन्स क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। आपको याद होनी चाहिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 रहे, उसका कोई हल नहीं होता, ठीक है। और जब पहले ही बराबर नहीं हो तो उसका एक हल, सब बराबर हो तो उसका अनेक हल। तो यहाँ पर रैखिक समीकरण दिए गए हैं। अब यहाँ से पूछा गया विरोधी होगा कि अविरोधी होगा। रैखिक समीकरण दिए गए, रैखिक समीकरण युग्म दिए गए, विरोधी अविरोधी। चलिए हम लोग पहले a1 बटा a2 कर लेते हैं, तो 1 बटा कितना होगा 2 होगा। कहां से कर देते हैं, देखिए a1 यहाँ पे a2 यहाँ पे, ठीक है। अब बराबर b1 कितना आपका 3 है, b2 कितना आपका -5। देखिए पहले ही बराबर नहीं है, पहले ही बराबर नहीं है, इसको कहते हैं हम लोग विरोधी समीकरण। क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी इसको कहते हैं हम लोग अविरोधी। क्या बोलते हैं,
अविरोधी समीकरण, एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पे A1 बटा A2, ठीक है, और हो जाएगा आपका B1 बटा B2 C1 बटा, पहले ही आपस में बराबर नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, चलिए बहुत अच्छा, उसको कहते हैं हम लोग अविरोधी समीकरण। क्या बोलते हैं हम लोग, अविरोधी समीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को। 56 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है, तो यहाँ पे आंसर इसका मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे आश्रित हो गया, इसको मत देख लीजिए सी को। क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन में कहा गया यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो, देखिए हल कैसा हो, अनंत हो, तो उसके आलेख कैसे होते हैं। अगर अनंत हल होगा तो उसका आलेख क्या होगा, तो वो होगा आपका संपाती। क्या होगा, यानी कि इसी के ऊपर दोनों आ जाएगा। हम एक बार नहीं बहुत बार आपको बता चुके हैं कि जब भी अनेक हल होगा आलेख संपाती होगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया 57 नंबर में, एक मिनट यहाँ पे 57 नंबर है, 57 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका दो आलेख दिए गए हैं, बोला गया अनगिनत हल है तो के का मान क्या होगा, अनगिनत हल है, के का मान निकालना। तो देखिए A1 के 1 है, A2 कितना आपका 5 है, B1 आपका 2 है, B2 आपका k है, कोना कानी गुना करोगे तो k बराबर हो जाएगा आपका 10, कितना, k बराबर 10, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन सब है, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, हम यहाँ से पूरा कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निकालना है हमें x का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो दोनों x वाले को एक तरफ कर लो, गिनती वाले को एक तरफ, इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर कर दो। ठीक है, तो 0.3x प्लस में हो जाएगा आपका 0. आपका हो जाएगा 37, कितना होगा आपका 37x इक्वल में हो जाएगा आपका कितना, उस पर कीजिएगा तो 0. इतना, यानी कि आपका निकल के x जो जोड़िएगा तो आपका x बराबर 1 आएगा, निकल कितना आएगा आपका x बराबर, एक मिनट यहाँ पे इसको उस पार कीजिएगा। ठीक है, उस पार कीजिएगा आपका तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x आएगा -1, कितना आएगा आपका x -1 निकाल लीजिएगा, दोनों को गिनती वाले को एक साथ कीजिएगा, जोड़िएगा, दशमलव का जोड़ है, कट के आपका -1 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे 59 नंबर 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर भी क्लियर है, कहा गया यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू -1 है, तो m है, तो आपको k का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, k का मान। चलिए इसी समीकरण में हम मान डाल लेते हैं। देखिए x का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू 1 जैसे डालेगा यहाँ पे, तो ये 2k का 2k ही रहेगा, आप प्लस है तो प्लस, और y का वैल्यू -7 है, चलिए एक मिनट माइनस है, यहाँ y का वैल्यू -1 डालिएगा तो ये हो जाएगा -7, अब बराबर में -5 है, इक्वल में 0 है। ठीक है, तो 7 5 हो जाएगा 12, उस पर कर जाएगा +12, के बराबर हो जाएगा 6, कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि 7 5 12, उस पर जाएगा +12, कट के 2 से हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा शॉर्टकट भी करेंगे तो जल्दी बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं द्विघात बहुपद का एक क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ पे, तो आ गया, कोई बात नहीं, आ गया। तो बोलेगा निम्न में से यहाँ से द्विघात बहुपद नहीं, हम लोग द्विघात समीकरण के क्वेश्चन को देखेंगे। द्विघात समीकरण में योग दिया गया, गुणनफल दिया गया, कौन सा होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना 3x है, अब प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, तो प्लस है, ये वाला माइनस होता है, माइनस में 10, कितना आंसर होगा। ऑप्शन देखे तो किसमें है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी में, किसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में, चूंकि यहाँ देखिए -10 है बाबू, कितना है -10 है, तो x² माइनस में 3x माइनस में 10, इसके आंसर पे मत जाइएगा, चूंकि अभी आपको आंसर दिखेगा, तो क्योंकि आपका ये दिख रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में 61 नंबर क्वेश्चन में कहा गया यदि द्विघात समीकरण दिए गए px² प्लस में आपका 4x है माइनस में प्लस में 3 बराबर के मूल्य बराबर हो तो p का मान बताना, p का मान बताना क्या होगा, p का मान। ठीक है, तो p का वैल्यू निकलेगा तो फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो b² आप चलिए इसको माइनस ही ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ले लीजिए, प्लस लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ही ले लेते हैं। b² यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर, मूल्य कैसा बराबर बोला, d का वैल्यू 0 होगा, तो बराबर में कहा आपका 4ac, तो 4 a का वैल्यू कितना p है, सॉरी एक मिनट, a का वैल्यू होगा आपका 2p, कितना होगा आपका, सॉरी a का वैल्यू सिर्फ p है, ये आपका x² है, और c का वैल्यू कितना आपका 3 है। ठीक है, ये जाएगा 16, अब बराबर में जाएगा 4 गुना में p और गुना में 3, तो आप काटिएगा यार, 4 चौक 16 हो जाएगा, इसको भेजेगा इस पार तो 4/3, कितना हो जाएगा आपका 4/3, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी निकालिएगा, निकल जाएगा, मूल बराबर है तो डी का बराबर 0 होगा। ठीक है, चलिए 62 नंबर निकालना है विवेचक, डी का वैल्यू जल्दी से निकाले, तो डी का वैल्यू कितना निकल का था, डी का वैल्यू b² माइनस 4, ये आपका x² लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ x²। ठीक है, समझिएगा इतना, ये आपका गुना नहीं है, x लिखा हुआ। ठीक है, 10x है, कहा था b² की ज्यादा हो जाएगा 10, 100 माइनस 4ac कीजिएगा तो 4, a का वैल्यू 3√3, a 80 का वैल्यू कितना आपका √3। ठीक है, 100 और माइनस में हो जाएगा आपका 3 √3 3 3 3 9 9 चौक 36। ठीक है,
64, कितना होगा आपका 64, घटाइएगा तो 64 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने कहा गया के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर, देखिए मूल बराबर है, के का मान निकालना है, यानी कि डी बराबर 0 होगा, डी बराबर 0 यानी कि बी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होगा 4ac के बराबर होगा, 4ac के बराबर, बी का वैल्यू कितना 3k का स्क्वायर 9k पर स्क्वायर होगा, ठीक है, बी स्क्वायर कर दिए, 4 ए का वैल्यू कितना 9 चौक 36, 9 चौक 36 यहाँ में होगा 4, ए का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू कितना 4, 9 से 9 काट दीजिए, 4 चौक 16, इस पर से स्क्वायर आएगा, इस पर रूट प्लस माइनस 4, कितना प्लस माइनस 4, ऑप्शन नंबर बी। इंतजार में हर एक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर, यानी कि प्लस माइनस 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यदि बोला गया इतना बहुपद है तो इतना के, तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का वैल्यू क्या होगा, देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लीजिए, दोनों में से 3 कॉमन लीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा अंदर बचेगा, और 3 देखिए गुना, यहाँ पे गुना अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी की जाए तो ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, कितना होगा 4 12, आंसर देखिए जल्दी से, आपके इंतजार में 12 बैठा हुआ है, ऊपर में ही बैठा हुआ है कि जल्दी आप देख लीजिएगा उसको, आंसर कौन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला गया आपका के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान कब होगा, तो जब के का मान जो है वो आपका क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac दिया हुआ, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से ही बताना है आपको, तो ये जो है आपका के का मान क्या आएगा, यानी कि 4 से छोटा आएगा बड़ा आएगा, तो इसके जो वैल्यू है के का वैल्यू वास्तविक और असमान का मतलब हो जाएगा कि 4 से बड़ा, कहाँ चाहिए 4 से बड़ा होनी चाहिए, कौन इसका वैल्यू, किसका वैल्यू, तो एक मिनट, मूल वास्तविक और असमान, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग मूल वास्तविक और असमान के लिए आपका के का वैल्यू क्या आएगा, तो देखिए के का वैल्यू यहाँ पे निकालिएगा, तो ऐसा कीजिए क्वेश्चन को आप निकाल के आप हमें आंसर कमेंट कीजिए के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65। चलिए आगे देख लेते हैं, चूंकि टाइम लगेगा तो ज्यादा समय तो ज्यादा देना नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग आंसर, ये वाला आंसर मत देख लीजिएगा, ठीक है, ये वाला आंसर मत देखिएगा क्योंकि आंसर गलत भी हो सकता है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, दो कौन द्विघात समीकरण ये बतानी है हमें, ठीक है, तो आप देखिएगा ना, तो पहला ही जो आपको दिख रहा है ना वो द्विघात समीकरण नहीं है, क्यों द्विघात समीकरण नहीं है, आप कहेगा सर क्यों नहीं है द्विघात समीकरण, यह आपका त्रिघात समीकरण, क्या आपका यह आपका त्रिघात एक मिनट, निम्नलिखित कौन, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी नहीं है, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी नहीं है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला भी आपका नहीं है, आंसर होगा आपका ये वाला, ठीक है, इसमें नहीं छोड़ दीजिए, क्वेश्चन है इनमें कौन द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो जाता है थोड़ा सा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, 67 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका यदि द्विघात समीकरण दिए गए इतना के मूल्य समान हो तो बताइए क्या कौन किसके बराबर होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, बी का वैल्यू कौन है आपका, तो ए है, बी का वैल्यू कौन है, यानी कि ए स्क्वायर 4ac, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 4bc होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो फॉर्मूला होता, देखिए यहाँ मान में चेंजिंग किया गया, तो आपका आंसर कौन होगा ए स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 68 नंबर प्रश्न, 68 नंबर प्रश्न में क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 68 नंबर प्रश्न में कहा कि शून्य क्या होगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 दिया हुआ इक्वल में 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2, तो एक्स क्या होगा आपका √2, रूट का वैल्यू प्लस में भी और माइनस में भी, तो प्लस 2 √2 और माइनस में √2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी हो जाएगा, माइनस √2 और प्लस √2, बात आपका वही जाएगा, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने, 69 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कहा गया यहाँ पे, 69 नंबर प्रश्न थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन में कहा गया द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, देखिए द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद है, ठीक है, तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, या इसको कह सकते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, कितनी होती है 2 होती है, और त्रिघात होता है तो 3 होता है, द्विघात समीकरण रहे या द्विघात बहुपद रहे बात आपका वही जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर रहेगा वो आपका कितना, वो रहेगा आपका 70 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका x बराबर 1 है, x बराबर 1 है और 2 समीकरण दिए गए इतना इतना मूल्य हो का मूल्य है, ठीक है, ये x मूल्य है, तो हमें बताना है क्या, तब ए बी का वैल्यू, किसका वैल्यू निकालना, ए बी का वैल्यू निकालना है, तो अब जल्दी से दोनों समीकरण में डाल लीजिए किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू 1, तो देखिए अगर आप x का वैल्यू 1 यहाँ डालते हैं, कहाँ डालते हैं, यहाँ डालते हैं, तो 1 प्लस में a इक्वल में 0, तो आपका a बराबर कितना निकल के आ गया -2 निकल के आ गया, ठीक है।
अगर आप यहाँ डालते हैं a का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ठीक है। और फिर आपका b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका b, कितना होगा आपका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे चलिए b हो जाएगा आपका। आप प्लस में यहाँ पे 1 डालेगा तो फिर b हो जाएगा। आप बराबर कितना होगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3, ठीक है, माइनस में 3 हो जाएगा। फिर इसको निकालिएगा अगर आप, तो यहाँ पे 2b कितना होगा आपका, 2b हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि आपका मिस हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है क्वेश्चन में, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा, आंसर देखिएगा 3 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ए बी का वैल्यू डालिएगा, फिर निकल के देखिएगा, निकल जाएगा, ठीक है, जोड़ना पड़ेगा बाद में। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका, चलिए 1 मिनट, 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया बहुपद दिए गए और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया, ठीक है। 1/अल्फा 1/बीटा का मान क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा, जब इसका आप निकालिएगा तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, योग ऊपर गुणनफल नीचे। तो योग का फॉर्मूला क्या होगा, -b/1 1 होगा, गुणनफल भी 1 होगा। आंसर कितना होने वाला, 1 प्लस में 1, ठीक है। इसका योग भी 1 है और गुणनफल भी 1 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग 71 हो गया, 72 को देख लेते हैं। 72 में कहा गया आपका 2 चीज दिए गए, यहाँ पे गुणनफल है, पहले योग दिया गया, फिर गुणनफल दिया हुआ, योग 2 है, गुणनफल 15, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का सबको पता है, माइनस प्लस में होता है, माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना 2x, अब प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि -15। आंसर देखिए तो किसमें होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी में। किसमें, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, बोला गया अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बताना है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दोनों मान निकालिएगा, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लीजिए, देखिए कौन किससे बड़ा, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालिए, -b/a यानी कि -6/2 कितना होगा, -3। ये निकालो c/a, अल्फा इंटू बीटा निकालो, -6/2 कितना, -3। तो हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा के बराबर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्लियर है क्वेश्चन। चलो 74 नंबर क्वेश्चन बताओ जल्दी से। 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका ax² -4ax माइनस प्लस में 2a+1 के मूल समान हो, मूल बराबर हो, तो a का वैल्यू बताना क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, b², b का वैल्यू कितना होगा 4a, b का वैल्यू 4a यानी कि हो जाएगा 16a², ठीक है, माइनस बराबर 4, a का वैल्यू a, c का वैल्यू दोनों, कौन दोनों, 2a+1, 2a प्लस में 1, ठीक है। 1 में 2a प्लस में 1, इसको ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। 4 × 16, 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 4a² अब बराबर में हो गया यहाँ पर कितना आपका, ये आपका 2a यानी कि 2a² प्लस में हो जाएगा आपका कितना, a को 1 है ना, तो a, ये a² से a² भी कट जाएगा और 2 से कटेगा तो 2 बार में कट जाएगा, a बराबर 2 आएगा आंसर, कौन आएगा, a बराबर 2। करके देखिएगा बिल्कुल इजी में आपका भी कट जाएगा, ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी जस्ट हमने देखा 75 नंबर क्वेश्चन, उसी के आधार पे ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे ऊपर में निकालना पड़ता है अल्फा प्लस बीटा और बट्टा में करना पड़ता है अल्फा इंटू बीटा, चूंकि ये दिया हुआ आपका 1 में अल्फा और 1 बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा का होता है फॉर्मूला, तो होता है -b/a, जब कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 3, कितना का प्लस में 3, आप सॉरी 1 मिनट, प्लस नहीं आपका रहेगा, वो बटा होगा। अब बटा अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a, c की वैल्यू 5 है, 3/5 देख लीजिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा समय देख लेते हैं, तो ऐसा करते हैं आज के क्लास में इतने रहते हैं, या हम द्विघात बहुपद का जो इतना क्वेश्चन उतना देख लेते हैं, क्या द्विघात तक देख लेते हैं, द्विघात समीकरण तक, फिर हम लोग एपी वाले को अगले क्लास में कर लेंगे। 76 में कहा गया एक द्विघात समीकरण का घात क्या होगा, तो एक द्विघात समीकरण का घात क्या होगा, +2, कितना होगा आपका +2, यानी कि 2 कह सकते हैं हम लोग, 2 कह सकते हैं, प्लस रहे माइनस में नहीं होगा, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है, यहाँ पे दिए गया 77 नंबर ax² प्लस में 2x+1 के शून्य कौन है, इसका शून्य निकालिएगा पहला गुणा तीसरा से, तो आपका जो निकल के आएगा एक शून्य वो आएगा -1, कितना आएगा आपका -1 आएगा। एक और शून्य निकल के आएगा जो इस ऑप्शन में नहीं दिखेगा, ठीक है। इसका आंसर कौन होगा, वो होगा आपका -1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में कहा गया आपका द्विघात बहुपद दिए गए, यहाँ भी इसके मूलों का आप बोला गया गुणनफल क्या होगा, तो मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, तो c का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू कितना 4 है। देखिए c का वैल्यू ये आपका a का वैल्यू, तो 1/4 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है मैथमेटिक्स में, बस आपको थोड़ा सा आप ध्यान लगाइएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ बोला गया आपका
कि यहाँ कहा गया यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल कैसे होंगे, तो बोला गया मूल जो है ना वो बराबर होगा। तो द्विघात समीकरण में विवेचक क्या होगा, तो विवेचक का मान क्या होगा, यानी कि डायमेंशन का मान क्या होगा, ठीक है। तो वो होता है आपका डी बराबर कितना 0। जब डी का मान 0 होगा तभी मूल वास्तविक और समान होगा, जिसको हम लोग विभक्तर भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कहा कि 80 नंबर क्वेश्चन में द्विघात समीकरण में विवेचक क्या होगा, विभक्तर यहाँ कहा, यानी कि डी का वैल्यू निकाल लीजिए आंसर। बी का वैल्यू क्या होता है बी स्क्वायर, बी मतलब कितना 5, 5 का स्क्वायर 25 -4। ए का वैल्यू आपका कितना 2√2 है और बी का वैल्यू कितना वो आपका √2 है। तो देखिए √2 को √2 से गुना किया 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 4 जाएगा कितना होगा 60, यानी कि 25 माइनस में कितना 16, कितना होगा आपका 9, कितना आपका होगा 9, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में होगा। कौन होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 81 नंबर प्रश्न भी। 81 नंबर में कहा गया आपका विवेचक यहाँ ही बोला गया, निकाल लीजिए बी स्क्वायर, यानी कि -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 -4 ए और सी, तो 4 दूना 8 8 3 कितना होगा आपका 24, निकालेगा तो माइनस में 8 निकलेगा, कितना निकलेगा यहाँ पे माइनस में 8, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी है, बहुत आसानी से निकल रहा है क्वेश्चन सब, ठीक है। यहाँ बोला गया 82 नंबर में द्विघात समीकरण दिया गया है। कहा गया आपका मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग का फॉर्मूला -b/a होता है, तो माइनस, अब b का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू 1 है, कितना होगा आपका -2, ऑप्शन नंबर ए है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि द्विघात समीकरण में ही पढ़ना है, द्विघात बहुपद में ही पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ से एपी के क्वेश्चन आपके नजर आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं एपी का, इसको आप बना के कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे 100 क्वेश्चन हम यहाँ बनाए थे, लेकिन समय भी काफी लंबा हो जाता है, ठीक है। ऐसे तो पूरा बुक का हम ऑब्जेक्टिव तैयार हो चुका है, ठीक है। एक ही क्लास में करने वाले थे, एक मैराथन क्लास में, एग्जाम के बिल्कुल करीब में हम पूरा ऑब्जेक्टिव करा देंगे, ठीक है, एक ही क्लास में, ताकि जब एग्जाम में जाइएगा तो बिल्कुल आपको याद रहेगा और बिल्कुल आसानी पूर्वक आप जो है आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा कमेंट में कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपका कितना सही हुआ इस 82 क्वेश्चन में, ठीक है। 82 क्वेश्चन आज बताया है, उसमें से आपका कितना सही हुआ, ठीक है। और जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे सब स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। जो क्लास में देरी से आए होंगे वो क्लास को फिर से स्टार्ट करके फिर से शुरू से देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, काफी वीवीआई है आपके एग्जाम के लिए। और बिल्कुल ये एनसीईआरटी के पैटर्न पे बनाया हुआ क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज। इतना कर लीजिएगा तो आपका 4 चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है हर एक क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और इस क्लास में आप बिल्कुल आसानी पूर्वक आप भी शामिल हो पाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।